सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा था संधि। संधि परिभाषा, वर्णानाम परस्परम मेलम भवति। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, जोड़ या समझौता होता है। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि या अच संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि या हल संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि या अच संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के आपस में मिलने से, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 6 भेद लिखे थे। स्वर संधि के निम्नलिखित हमारे पाठ्यक्रम में 6 भेद हैं। नंबर 1 कल पढ़ी थी हमने, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब सूत्र था अक सवर्णे दीर्घे, जब ए, ई, उ और री के बाद में कोई छोटा या बड़ा ह्रस्व या दीर्घ, बाद में कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उसका दीर्घ अर्थात बड़ा हो जाता है। आज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम अयादि संधि। आज पढ़ेंगे हम अयादि संधि। एचो अयवायाव सूत्र के अनुसार, एचो अयवायाव सूत्र के अनुसार एच किसे कहते हैं? एच प्यारे बच्चों, एच माहेश्वरी सूत्र के अनुसार ए, ऐ, ओ, औ ये 4 वर्ण एच कहे जाते हैं। ये 4 वर्ण एच कहे जाते हैं। तो ए के बाद में कोई सा भी स्वर आए उसका अय हो जाता है। ऐ के बाद में कोई सा भी स्वर आए उसका आय हो जाता है। ओ के बाद में कोई सा भी स्वर आए उसका अब हो जाता है। और औ के बाद में कोई सा भी स्वर आए उसका आब हो जाता है। इसे ही अयादि संधि कहते हैं। सूत्र एचो अयवायाव, एचो अयवायाव सूत्र के अनुसार एच को वर्ण कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। जब ए, ऐ, ओ, औ के आगे कोई स्वर वर्ण आता है तो ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आब हो जाता है। जैसे हरे प्लस ए, जैसे हरे प्लस ए। यहां देखो क्या है? ए मात्रा किसकी है? रे में ए की मात्रा, बाद में कोई स्वर है। ए कौन है? स्वर। ए क्या है? स्वर। अब ए के बाद में कोई स्वर आए उसका क्या हो जाएगा? आय। उसका क्या हो जाएगा? आय। तो ह रे, मात्रा हटा दी, रे बचा, रे हलंत प्लस आय। आय कहां से आया? ए के बाद में कोई स्वर है प्लस ए, ह रे, ए गया रे में, ये में एक ही मत लगा दो, हरिये। नई, दूसरा उदाहरण देखो, नई धन अक, मात्रा किसकी है? ऐ की। मात्रा किसकी है? ऐ प्लस कोई स्वर है, बाद में कोई स्वर है तो ऐ के बाद में यदि कोई स्वर आए उसका क्या हो जाता? आय। उसका क्या हो जाएगा? आय। जैसे ने, मात्रा हटा दी क्योंकि मात्रा ऐ की मात्रा हट गई, ने प्लस आय प्लस अक बराबर नायक विसर्ग। ने, आ की मात्रा ने में ना, ये ए गया ये में क विसर्ग। विष्णु प्लस ए, नंबर 3 विष्णु प्लस ए, मात्रा किसकी? ओ। ओ के बाद में स्वर है, ओ के बाद में स्वर है तो ओ का क्या हो जाएगा? अब। ओ का क्या हो जाएगा? अब। ओ का अब हो जाता है। ओ का अब हो जाता है। तो विषण, मात्रा हटा दी। अब इस मात्रा से ऐसे क्या बन गया? अब प्लस ए बराबर विषण। ए गया ने में, वे ए की मात्रा वे में, विष्णवे। पौ धन अक, पौ धन अक, औ मात्रा किसकी है? औ की। मात्रा किसकी है? औ की। के बाद में कोई स्वर है,
औ के बाद में कोई स्वर है उसका क्या हो जाएगा? आब। क्या हो जाएगा उसका? आब। तो पे मात्रा हटा दी औ की, प्लस आब प्लस अक बराबर पे में आ की मात्रा पा, बे ए गया बे में, शेष बचा क्या? के और विसर्ग। आ गया समझ में? आगे देखते हैं। से प्लस अनम मात्रा है सेम से में ए की, प्लस स्वर, ए क्या है? स्वर, ए बाद में स्वर, तो ए के बाद में यदि कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा? ए के बाद में आयो। क्या हो जाएगा? आयो। से प्लस मात्रा हट गई ए और स्वर आ गया, उसका क्या बन गया? आयो, प्लस अनम हलंत बराबर स य न म, शयनम। हलंत हलंत से आयो, एक से गया ए गया से में, ए गया ये में, बचा कौन सा? से ये नम, शयनम। नई धन अनम मात्रा किसकी है? ने में ए की, ए प्लस स्वर, जब ए के बाद में कोई स्वर आता है, जब ए के बाद में कोई स्वर आता है तो उसका आय हो जाता है, उसका आय हो जाता है। तो ने प्लस आय प्लस अनम बराबर ने, ए गया ने में, ये ए गया ये में, प्लस नम, नयनम। हलंत हलंत। गई प्लस अनम, गई प्लस अन। अगला उदाहरण, गई प्लस अन मात्रा किसकी है? देखो गे में आई की, प्लस कोई स्वर है बाद में, ए स्वर है, तो नियमता हमारा यदि आई के बाद में कोई स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है? आय। क्या हो जाएगा उसका? आय। गई प्लस अन मात्रा हटा दी गे में, गे मात्रा किसकी थी? आई की, प्लस आई और कोई स्वर है उसका क्या बन गया? आय। गए प्लस आय प्लस अन विसर्ग बराबर गे, आ की मात्रा गे में, गा ये न विसर्ग। गई धन अक मात्रा किसकी है? गे में आई की, बाद में स्वर, ए क्या है? स्वर, तो क्या बन जाएगा? आय। गे प्लस आय प्लस अक प्लस विसर्ग बराबर आ गया गे में, ए गया ये में, तो क्या बन जाएगा? गे प्लस आ बराबर गा, ये प्लस ए बराबर ये, के और विसर्ग, गायक, गायक। अब अगला उदाहरण, पो धन इत्रम। देखो बेटा, पो धन इत्रम उदाहरण देखो, मात्रा किसकी है इधर? ओ, और बाद में क्या है? ई स्वर, ई क्या है? स्वर। जब ओ के बाद में कोई स्वर आए उसका अब हो जाता है, उसका अब हो जाता है, इधर भी अब हो जाता है, तो पे प्लस क्या हो जाएगा इसका? अब। इसका क्या हो जाएगा? पो ओ के बाद में यदि कोई स्वर है उसका क्या हो जाएगा? अब। पे मात्रा हटा दी, पे प्लस अब प्लस इत्रम, प्लस इत्रम जोड़ो, पे पे ए, पे प्लस ए बराबर पे, बे प्लस ई बराबर बी त्रम। हलंत है लगा दो। पो धन अनम, पो धन अनम मात्रा किसकी है? ओ की, पे में मात्रा किसकी है? ओ की, उसके बाद में कोई स्वर है, कोई स्वर है बराबर ओ के बाद में यदि कोई स्वर आए उसका क्या हो जाता है? अब। क्या हो जाएगा उसका? अब। तो पे मात्रा हटा दी, मात्रा से बाद में स्वर है क्या बन गया? अब। पे प्लस अब प्लस अनम बराबर पे प्लस ए बराबर पे, बे प्लस ए बराबर बे नम, मैं के नीचे हलन हलन। अगला उदाहरण, भो धन अनम, भो धन अनम मात्रा किसकी है?
ओ के बाद में कोई स्वर है ए, ओ के बाद में स्वर है तो ओ का क्या हो जाएगा अब, ओ का क्या हो जाएगा अब, ओ का अब, ओ का अब भे बराबर भे प्लस अब, आ गया समझ में। अब कहाँ से आया बच्चों, समझ में आ गया। अब कहाँ से आया, ओ प्लस ए, ओ प्लस ए बराबर अब प्लस ओ अनम भ ब न म भवनम। देख लो भे प्लस ए भे, बे प्लस ए बे, नम नम हलंत है, लगा दो हलंत। अगला भो प्लस अति, मात्रा किसकी है ओ के बाद में कोई स्वर है, हाँ स्वर है ए स्वरीय। ओ के बाद में यदि कोई स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा अब, क्या हो जाएगा अब। जैसे भे मात्रा हटा दी, ओ प्लस स्वर क्या बन गया अब प्लस ती, जोड़ो भे प्लस ए बराबर भे, बे ती भवती। आ गया समझ में। अब मात्रा देखो भे में किसकी है, औ की। औ के बाद में ऊ क्या है स्वर, तो जब औ के बाद में कोई स्वर आए तो औ क्या हो जाएगा उसका आब, उसका आब हो जाता है, दोनों मिला के हो जाएगा आब। जैसे भे प्लस आब प्लस उक विसर्ग, जोड़ो भे प्लस आ बराबर भा, बे प्लस ऊ को भावुक। पौ धन अक, मात्रा किसकी है पे में औ की। उसके बाद में ए क्या है स्वर, ए क्या है स्वर। जब औ के बाद में कोई स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है आब, क्या हो जाता है आब। जब औ के बाद में कोई स्वर आए तो उसका आब हो जाता है, तो पे प्लस आब। आब कहाँ से आया, औ प्लस स्वर, औ प्लस स्वर, आब प्लस अक बराबर पे प्लस आ बराबर पा, बे को पावक विसर्ग। बच्चों आज पढ़ी हमने अयादी संधि, समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा देखें। धन्यवाद। कल नई संधि के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।